खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पड़ोसियों द्वारा लड़की भगाने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि पिता का कहना है कि पड़ोसी के लड़की द्वारा रात के समय हमारी लड़की को शौच के बहाने ले जाया गया। काफी देर होने के बाद परिजनों द्वारा लड़की को ढूंढने जाने लगा, जिसमें लड़की पड़ोसी के एक घर में बरामद हुई। तभी पिता द्वारा संबंधित थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिए। उसके बाद लड़की का शादी हुई फोटो फेसबुक पर डालकर वायरल कर दिया गया। पीड़ित पिता द्वारा वायरल फोटो के बारे में पूछे जाने पर पिता को मारा पीटा गया तथा फोन पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इस संबंध में पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बहन को भगाने के लिए चंदा, सीमा और दुर्गा और उसके पापा के महेंद्र। कहाँ है ये लोग? कैसे भगाए वो लोग? बुलाकर। घर बुलाकर? हाँ। अच्छा, तो यह बात तुमको कैसे पता चली? मैं छत पर गई थी तो मुझको खदेड़ दी वो लोग। हाँ। 2 घंटे के बाद मेरी मम्मी पूछी कि पूजा कहाँ पे है, तो मैं कही कि वो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ है, मुझको नहीं बता कर गई है। फिर क्या हुआ? तो मम्मी ढूंढने लगी उसको। क्यों? सुदामा के घर पे। ये सुदामा कहाँ, कौन है? किस प्रकार की घटना घटी आपके यहाँ? ऐसा है सर, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। हमारी बीएलओ की ड्यूटी पंचायत में लगा है, तो एसडीएम साहब मीटिंग ले रहे थे। शाम को जब मैं घर आया तो हमारे चाचा का दामाद आया हुआ है, उसके पिताजी मर गए थे, तो अपने घर आया हुआ था। घुगली उसका घर है, घुगली महाराजगंज। उसके बाद से वो आया था हमारे चाचा के घर, मतलब ससुराल है वहाँ। तो हमारे बड़े पापा के घर आया, मेरे जो बड़े पापा हैं वहीं बैठे थे हम लोग। और उसके बाद से कहा कि अरे साले इतना कमाते कुछ खर्च नहीं करोगे, तो हम चले गए खड्डा। उसका कहे साले पीता खाता है, तो उसके लिए खाने पीने का सामान लेने चले गए। आए, पिया, खाया। उसके बाद से मेरे पास ही बैठा था। मेरे बड़े पापा घर में, उनके बड़े पापा मर गए हैं, उनके लड़के हैं महेंद्र, उन्हीं के पास बैठा था। उसके बाद से महेंद्र कह रहे हैं कि अरे इसका करोड़ों का संपत्ति लुधियाने में है और घुगली में भी है। इसके आगे कुछ नहीं बोले। इसके बाद से हम लोग बैठे ही थे, तब तक उनकी जो मेरे चाचा की लड़की है सुनीता, वो आई, हमसे होकर गुजर के छत पर आई और मेरे लड़की को बुलवाए, बात किए। हम कहे कि मान लो हमारी बहन है, लड़की की फुआ, बुलाकर भाई कुछ बात कर रही होगी। उसके बाद से वहाँ से ये लोग तुरंत मेरी लड़की को मेन दरवाजे से न होकर महेंद्र के शौचालय बना है, खिड़की बना है, उस रास्ते से निकाल दिए। महेंद्र मेरे बड़े पापा का लड़का है, ड्राइवरी करता है, ट्रक चलाता है। उसके बाद से हम कहे भाई कहीं जा रहे हैं लोग। उसके बाद से 10 मिनट के बाद अपने घर आए, कहे कि पूजा खाना लाओ। तो हमारे घर की मेरी पत्नी और मेरी उससे छोटी लड़की कह रही कि पूजा घर पे नहीं है। तो हम सोचे कि भाई कहीं गई होगी, अभी आ जाएगी। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद फिर मैं गया उनके घर, महेंद्र के घर, पूछा कि यहाँ आई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आई है। उसके बाद से मैं भेजा ढूंढने के लिए, जाओ देख लो उधर नहीं है। मेरे लड़के बाइक लेकर गया खेत के तरफ, अपने खेत के तरफ, रमैतापुर रेलवे लाइन पर। मेरी औरत गई और चौर ताल में गई, ढूंढ कर आई, कहीं नहीं मिला। तो मेरे पटीदार सुदामा के घर, हम कहे इसके घर होगी, तो उसके घर गए, पूछे कि तुम्हारे घर है, तो कह रहे हैं लोग नहीं है। तो जो उसका दामाद आया हुआ है वो जाकर सो गया था और उसी के रजाई में इसको छुपा कर रखे थे, रजाई उड़ाकर। सुदामा कौन है? सुदामा मेरे चाचा हैं। उसके घर से मेरे पूर्व 8-9 महीने पहले झगड़ा हुआ था, उसके घर से बोलचाल नहीं है, तो हम नहीं जाते हैं उसके घर। उसके बाद से अपने शिवम लड़के को और अपने मम्मी को भेजे कि जाओ तुम लोग बोलते हो, तुम लोग देखो कि वहाँ नहीं ना है। तो जब ये लोग गए कि
देखे यहाँ नहीं, पूछे ये भी लोग पूछे कि यहाँ नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं है। उसकी पतोहू दोनों, वो भी सुदामा उसकी औरत, कह रहे हैं लोग कि यहाँ नहीं है। उसके बाद जब मेरी मम्मी रजाई खींची तो देखी कि उसी तख्ता पर, चौकी पर, उसके पैर के पास रजाई ओढ़ा कर सुता है। जब मैं गया खींचने, मेरी मम्मी खींचने लगी, उसके बाद से चिल्लाने लगी, उसको मारने लगे। जब तक मेरी बीबी गई उसको भी मारने लगे। तो मैं महेंद्र के घर गया था पूछने के लिए, यहाँ नहीं आई है। तो यहाँ से मैं जब सुना कि मेरी लोग चिल्ला रहे हैं, मैं भी गया तो सुदामा हमसे बाज पड़ा और हमको मारा, मेरा जैकेट बूशर्ट सब फाड़ दिया। उसके बाद से हमने थाने पर कॉल किया। थाने पर कॉल किया, जब तक जो महेंद्र का नाम का है वो उस लड़की को अपने घर ले गया, उसके घर में से, और अपने घर में रखा। और जब पुलिस आई तो इसके घर से बरामद हुई। और जो कह रहा है महेंद्र कि यही जो कहेंगे हमारा लड़का सुना, तो कहेंगे वही करना, तुम किसी से डरना मत, तुम वहाँ चली जाओगे तो क्या कर लेंगे लोग। और अभी तत्काल में फ़ोन आया आज तारीख 1 मार्च को, उसका भाई तमिलनाडु में रहता है, कह रहा है कि भोसड़ी वाले घबराओ मत, अभी मैं आ रहा हूँ, तो तू हमारे भाई से झगड़ा कर रहे हो। तो हमने कहा तुम्हारे भाई से झगड़ा नहीं किए हैं, तुम्हारा भाई शादी वाला फेसबुक पर फ़ोटो डाला है, तो मैं पूछे नहीं गया हूँ कि तुम्हारे आईडी से फ़ोटो पड़ा है। तो तुम्हारे आईडी से पड़ा है, तुम जानते थे तो क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की ऐसी है। मैं कहीं उसी के साथ कर दिया होता, बताया तुमने क्यों नहीं। तो हमको पकड़कर अपने दरवाजे पर मारने लगा है। और उसके बाद से कह रहा है कि उसका भाई फ़ोन किया तत्काल कि कह रहा मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। उसके 2 भाई हैं, हरिंदर और रविंदर, कह रहे हैं साले तुमको जान से अभी आ रहा हूँ तो मार दूंगा, तुम्हारा मौत मेरे हाथ लिखा है। और मेरे लड़के ने सुना कि सिखा रहे थे कि तुम चली जाओ वहीं, कुछ नहीं, कोई उखाड़ नहीं पाएगा, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे लड़के से पूछ लिया जाए सर। तुम अपने बहन के बारे में क्या सुने हो? यही क्या हादसा हुई? वो लोग सुदामा घर का झूठ बोले हैं। हम गए खोजने तो कह रहे हैं सब यहाँ नहीं है। तो हम गए खड्डा ढूंढने अब बंजारी पट्टी और इधर गांव में। तो दोबारा हमारे बन गई तो पूछिए है तो कह रहे हैं नहीं। तो हम अंदर ढूंढने गए बैटरी से, तो उसका जो लुधियाना से आया उसका पिता उस रजाई में लपेट कर रखा था उसको। तो लड़की गाड़ी में भीग गई तो उसका सांस फूलने लगा था। और क्या देखे? और बस कुछ नहीं देखे। उसके ही घर में बरामद हुई थी, दूसरे के घर में? उसी घर में। किसके घर में? सुदामा के। सुदामा के घर में। क्या नाम है आपका? राजन कुमार।